मैं शेखावाटी की धरती हूँ, झुंझुनू की धरती हूँ। मैं एक ऐलान कर रही हूँ कि आज मजबूर कर रही है माने कि सड़कों पर फौजी उतरे। कई कई बड़ा नेता हैं, बांगन में गया वहाँ को नाम लेना उचित को नहीं हुआ है। इतना बड़ा पद पर ही है, वह मान के पेंशन पेट को नहीं पड़ेगी। तो फिर आप क्यों कर रहे हो ऐसा? आप एक अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसको बांट रहे हो? 12.5 पूरा ही कौन दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं। यो झारखंड है, मैं दिखा देती हूँ, विज्ञप्ति जारी हो रही है, कार्मिक विभाग की है। शक्ति और भक्ति की धरा जिसको बोलते हैं, राजस्थान को बोलते हैं कि जननी जने तो ऐसा जन कै संत कै सूर और नहीं तो रहीजे बांझड़ी ना गवाजे नूर। तो आपको तो गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे प्रांत के मुखिया हैं। यो कहना चाहूँ थान यो तिरंगो भेंट कर रहा, अब मुहिम चला रहा हमें कि सबने में तिरंगा बांट सिया बता सिया कि फौजी एक हो है। बेटो काम तो करे को नहीं, 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को के गिरे रही तारी बेंगो। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम अरुण थे, देख रहा हो जलको झुंझुनू। जलको झुंझुनू में तारा बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आपने साथ में ही सत्येंद्र जी मांदू और गंगाधर जी नैन चूरू से और बड़ा मुलाकात करी राहुल गांधी जी से आरक्षण के मुद्दन लेके आप पता करा कि लगभग 7 दिसंबर ने राजस्थान सरकार एक फैसलो लियो कि आपने फौजान जो को आरक्षण मिला है बाना जो को वो वर्ग का आधार पर, जाति का आधार पर बांटो जा और 20 जो को वो कितनों के नुकसान जो को आपने फौजा बयान होगो। साथ में बात करेंगे देश नहीं को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, बातचीत बात आप करांगा। वीडियो जो को वो शेयर जरूर कर देना है ताकि आपने जितनी भी झुंझुनू की जनता है सब तक बन की आवाज़ की बात पहुंच जा। वीडियो जो को वो लास्ट तक बने रहना है। वीडियो का स्पॉन्सर ही स्टेज ऐप। राम राम जी। राम राम जी। और पीछे दे दो एक बार। मेरा नाम सत्येंद्र मांझू है, देवी सिंह नगर बुरासरू हूँ। अच्छा, इसे बताओ कि राहुल गांधी जी से मुलाकात करी ही के पर्पज से लेके करी? मारो एक सैनिका को आरक्षण को मुद्दो है जो हमारी 1988 में एक पुनर्वास की योजना ही भी के खिलाफ राजस्थान सरकार छेड़छाड़ कर दी। छेड़छाड़ यह कर दी कि हमारा आरक्षण लगभग ख़त्म कर दिया है। फर्स्ट ग्रेड में मान 5% मिल रहा है, सेकंड और फोर्थ ग्रेड में मान 12.5 और 15% मिल रहा है। तो अभी क्या कर दियो, माने जात्या में बांट दिया। माने यहाँ कह रहे हैं कि ओबीसी को तो ओबीसी में जाओ, एससी को एसटी में जाओ, एससी को एससी में जाओ। तो मैं एक यहाँ का मंदिर के सामने खड़े हाँ, जब बड़े आगे कोई पहचान को नहीं कि कौन सी जाति का ही, कौन से धर्म का ही, कोड़े का ही। बिल्कुल शानदार बात कही है। आज आपा पूरा खड़े आपा नहीं चीज़ को बेरो को है कि कौन से फौजी की जो आपा कटे भी आपा कोई भी गांव के अंदर जाओ हाँ तो आपा सिर्फ इतना ही देखा हाँ कि यो आपने फौजी भाई है, यो आपने लिए जान दी है। बटे कट्ठे भी यहाँ लिखड़ो कौन रहा कि ओबीसी है की है, क्योंकि अगर मान लो कि बाई चांस अगर भी के ऊपर लिखो जाओगे कि ओबीसी और मान लो कि अगर मैं जनरल से हूँ तो कड़े कड़े मेरे मन में फ़र्क जरूर आओगे कि यो जो अपनी कास्ट को कौन है। तो ये सब चीज़ें मन लगा कि गलत हो रही हैं, बहुत गलत हो रही हैं। जो झुंझुनू तो वीरा की भूमि हमेशा रही है और शहीदा की भूमि भी है। शेखावाटी ने यहाँ कहीं की वीरा की भूमि है। झुंझुनू प्रॉपर दंदूरी गांव देख लो, नुआ गांव देख लो, एक हमारे मुस्लिम बाहुल्य गांव है अपनों। बाम भी हर घर में एक फौजी मिला है, ठीक है। बाम यहाँ को ना कि मैं मुस्लिम हाँ, हिंदू हाँ, सिख हाँ, ईसाई हाँ, बाम ये आती को ना मैं मान थाने मेरा आई कार्ड दिखा दूँगा भी कि मैंने सो क्यों लिख रहा कि मेरे पापा को नाम, मेरा गांव, मेरा अढ़े यहाँ लिख रहा कि आँखा कलर के है, बाड़ाओ कलर के है, लेकिन भी मैं एक ही चीज़ को लिख रहा कि जाति। तो माने ये जो जातियाँ में बांट रहे हैं ये दुर्भाग्य है सरकार को। सैनिकान सड़क पर लाने को ये दुसाहस कर रहे हैं और इसके खिलाफ में राहुल गांधी जी मिल रहा। और 19 दिसंबर ने हमारी टीम ही हमारे सागे कर्नल साहब हाँ, हमारे सर सब जिला का टीम मेंबर हमारे सागे दुष्यंत था, विनोद जी हाँ, गंगाधर जी नैन हाँ, मुकेश जी हाँ, सोंडा साहब हाँ, ये सगला जिला में गया मैं और बड़ी ही मुश्किल से राहुल गांधी जी में मुलाकात करी। मान 16 सांस को नहीं मिलन दिया गया। मैं रिक्वेस्ट करी कि मारो ज्ञापन देन दो जना, फिर मैं मानो ज्ञापन देन दियो गयो कि ये बातचीत तारी बन से हुई। बड़ा क्या आश्वासन दियो था राहुल गांधी जी मान पूछियो कि तारी पहले तो एक कमांडो दुष्यंत अभी ने पूछो कि तारी जात की है, तो वो बोले मैं एक इंडियन हूँ। मैंने पूछो कि थाने नुकसान कहाँ हो रहे हैं, तारी जात की है, तो मैं दोबारा मैं यही आंसर दियो कि मैं भी एक इंडियन हूँ, मेरी कोई जात को नहीं है। और फिर मैं बताया कि माने फर्स्ट ग्रेड में जो 5% कोटो जो 2018 में सरकार देगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा वर्गवार बांटने से। 2018 के परिपत्र के नाम पर फौजा ओबीसी बंदान भड़काया गया सरकार आपकी वोट बैंक के खातर। और यो अभी भी मैं ओबीसी में ले जा, अभी भी मैं यहाँ कह रही हूँ कि ओबीसी भाई मैं कह रही हूँ कि ओबीसी को मैं तो ओबीसी में जाती हूँ ना। नुकसान तो वहाँ के बढ़े भी है। मैं तो यहाँ कहा कि मान तो अलग कर दो, मान तो ये चावा ही को नहीं मैं थार सके
क्योंकि सेंटर की जो स्कीम है बी का माइन भी कोई भी पेपर एसएससी को देख लो, बैंक को देख लो, कोई भी पेपर देख लो, उठा के देख लो, भी सब अलग अलग है। 100 माह 12, 100 माह 15, 100 माह 5, तो अलग अलग है। तो 8वीं राजस्थान में यही करना चाहिए। नहीं तो सीमा पर खड़े हो जो जवान है ना, भी बहुत गलत संदेश जासी। वो क्या कैसी तड़के यो भाई मेरे सामने जाके खड़े हो जासी, एससी को अलग खड़े हो जासी, वो कैसी कि मेरी सीट यो खागो तो मैं यूँ सागर यहाँ थोड़ी हो फौज में लड़ाई करसी तो सगड़ा करसी। गंगाधर जी बताऊँगा आगे कि कई साबू फौजा ने वो दुसाहस किए गए। राजस्थान सरकार 7 दिसंबर 2022 को जो परिपत्र चालू है, नोटिफिकेशन चालू जारी करके, वो बहुत गलत करे हो गया। आपने झून न कमाइन, अपने गाँव में मेरे ताऊ जी हैं, होशियार जी हैं, रोशन जी हैं, वह मन प्रेरणा देता कि तू फौज में लागना है, फौज में लागना है। अपना तो खून में बच रही है फौज। और बिन थे यहाँ करोगा कि तड़का गई ओबीसी में बांट दो, ओबीसी एससी में बांट दो, एससी में बहुत गलत काम हो रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। एक बात और बेची दो। मेरा नाम गंगाधर नयन, मैं रतनगढ़ चूरू से हूँ। ए चीज़ बताओ कि जैसे सत्येंद्र जी बताया कि चीज़ से जो कि वो जाति का दायरा बांटने से फौजी भाई तो अपना नुकसान होगा। साथ में बात करेंगे कि समाज और देश ने जो है वो आर्मी अपनी जगह है, बिन इस चीज़ को कितों के नुकसान हो कि एक संदेश जागो मन तक। देखो, सैनिक एक सैनिक होता है, उसकी ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म, ना मजहब, ना क्षेत्र, वो पूरे देश का एक सैनिक होता है। तो यदि आप बात करें कि इससे सेना पर क्या फ़र्क पड़ेगा, समाज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो सैनिक सरहद पर खड़ा है वो आपसे क्या पूछेगा, भाई कल को मैं शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर यहाँ आऊँगा तो आप मेरे को किस कैटेगरी में रखेंगे, किस वर्ग में, किस जाति में रखेंगे? आपके पास कोई जवाब है? आप जवाब दे सकते हैं इसका? नहीं, सही। बात समाज की रही तो जिस माँ ने अपना लाल दे दिया देश के लिए, आप उससे बताएंगे कि आपका बेटा तो एससी का था, एसटी का था, ओबीसी का था, आप उनको क्या महसूस करा रहे हैं? गर्व महसूस करा रहे हैं आप उस माँ को? ये जो बीज बोया गया ना, ये आने वाली पीढ़ियों को, मैं आपको बता रहा हूँ, सामाजिक सौहार्द, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, ये समझ लो इनको ख़त्म कर देगा ये सब। आज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, उनके साथ हर एक कंट्री वॉर एक्सरसाइज करना चाहती है। आप देखिए, जापान आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, यूएन आ रहा है, यूएसएस आ रहा है, सब आ रहे हैं, कतर आ रहा है। हमारा इवन जो पड़ोसी है वो भी चाहता है कि मैं भी इंडियंस के साथ वॉर एक्सरसाइज। क्या लेके जाते हो यहाँ से? वो यहाँ से जोश, जज्बा, जुनून, ठीक है, वो बलिदान, ये सब चीज़ें यहाँ से भारतीय सैनिक से सीख के जाते हैं। देखो, हथियार हर एक के हाथ में होता है, लेकिन उसको चलाने के लिए जिगरा चाहिए ना। वो जिगरा यदि आप में है तब आप सैनिक बनते हो। तो आप वो सैनिक का मनोबल कितना बढ़ा रहे हो? जिगरो मेरे हिसाब से जदी होगा तो आप बिना भेदभाव का अपन देश से एक समान प्रेम रहोगे। बिल्कुल। आप ये जो शहीदों की ये जो लिस्ट है, मैं आपके वीडियो पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये दिखाइए, इसमें कितने ओबीसी के मिलेंगे, बिल्कुल बहुत शानदार बात है। कहीं आप देख रहे हैं कि ऊपर नाम लिख रहा गया, जितना भी अपना शहीद हुए हैं, अब बिल्कुल नाम पढ़ सकते हैं कि नायक सुमेर सिंह जी ही और कोलोली से और मिठवार से भी अपना ही, और साथ में बात करें कि जैसे सहायक कमांडेंट इतिहास अहमद खान जी ही बीएसएफ नुवास है। तो वो बात करें कि उरज को है वो कट्ठे भी न कोई ओबीसी लिख रहा क्यों है, न कोई एससी लिख रहा क्यों है, न कोई छोड़ लिख रहा क्यों, सिर्फ और सिर्फ जो को अभी को बटालियन को नाम, गाँव को नाम और खुद को नाम लिख रहा क्यों है। और जिस हिसाब से अगर राजस्थान सरकार शुरुआत करी है, मन लगा कि ये बोर्ड भी जगह ही अलग अलग बनाना पड़ेगा कि ओबीसी का जगह सैनिक बन को बोर्ड है, सामने जो बोर्ड था दिखाई दे रहा है वो बोर्ड जो एससी को है, बिग आगे जो छोटो छोटा बोर्ड दिखाई दे रहा है वो शायद जनरल को हो सके है। फेरी को असर शायद ये होगा कि अगर मैं जनरल से हूँ तो मन आज से कोई मतलब नहीं है कि ये करेगा ही, क्योंकि मेरे लिए जान जगह दी है, मैं बठिन जगह नाम लिख रहा बना दिया है, या जो को संदेश जो को एक जहर जो को मेरे हिसाब से मन में जागो यो के लागा है कि कितनों के नुकसानदायक जो को वो आपने बांट दिया। चलो हम एक कदम आगे यदि आपसे ये बोलें कि हमारे शहीदों के स्मारक अलग बनवाइए, सरहद को बांट दीजिए, पाकिस्तान से लगती हमारी जो राजस्थान वाली सीमा है इसको आप एससी को दीजिए, एसटी किसी को भी दीजिए, जेएंडके वाली बाउंड्री को आप अलग दीजिए, हमारी जो कोस्टल बाउंड्री है आप उसको अलग दीजिए, चाइनीज बाउंड्री है उसको आप अलग दीजिए। संभव है आपके लिए? नहीं। तो फिर आप क्यों कर रहे हो ऐसा? आप एक अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसको बांट रहे हो? एक बार तो सोच के देखो, आपके नीति निर्धारक हैं या तो आपके जो सपोर्टर हैं, आपके जो हितैषी हैं, उनको आप बोलो होमवर्क करें। सैनिक को बांटना मीन्स आप देश को डिवाइड कर रहे हैं। राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यू आर डिवाइडिंग सोल्जर, स्प्लिटिंग हिम इनटू द पीसेस। क्या कर रहे हो? आने वाला समय बहुत सटीक
और उचित जवाब आपको देगा। यदि आपने समय रहते ये इसमें संशोधन नहीं किया, वापस नहीं लिया, इसको विड्रॉ नहीं किया, तो आप यकीन मानिए कि राजस्थान का सर्व समाज जो सैनिक के साथ खड़ा है, आज हम जहाँ भी जाते हैं अभूतपूर्व समर्थन मिलता है। मतलब सर्व समाज संगठन हर लोग हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि सैनिक को एड्रेस किया जाता है फौजी भाई। तो फौजी सबके लिए भाई होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट का नहीं होता है, पर्टिकुलर मजहब धर्म का नहीं होता, क्षेत्र का नहीं होता है, वो भाई होता है। मतलब बॉर्डर पे लड़कियां जाती है राखी बांधने, तो वो ये नहीं पूछती हैं कि भैया आप कहाँ के हो, राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, आंध्रा के हो, आप किस कास्ट से हो, किस रिलीजन से हो, वो सबके भाई हैं। इसलिए वो कन्याएं वो लड़कियां राखी बांधने आती हैं। तो यदि आपने लागू किया है तो देश को क्या जवाब दोगे साहब? आप जो ये मुहिम चला रहे हो ना कि सैनिक को कैटेगराइज कर, देश जवाब मांगेगा आपसे। इस चीज को आप ध्यान में रखना। एक चीज मैंने बताओ कि जहाँ थे इस लेके बीडी कल्ला साहब से मुलाकात करी तो बन कोई ऊपर की खड़ो। देखो राजनेता तो यहाँ कहीं की देखांगा, देखियो कौन सा है, यो बहुत आत्मसम्मान की बात है हमारे। तो मैं सैनिक कल्याण मंत्री गुड्डा साहब से मुख्यमंत्री तक आज समूह मिल लिया, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन का काम कौन चल रहा है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, गुड्डा साहब ये बोलिया कि मैं जो जितना भी विधायक हाँ जितनी लग्जरीस लाइफ जी रहा वह थारे कारण जी रहा। वो को वीडियो भी है, मैं थाने दिखा दूँ, मैं भेज दूँ भी, कमाइन कह रहे हैं कि अंत तो छोड़ दो, सैनिकान तो छोड़ दो, वह हमारी बात रख रहे हैं, लेकिन सरकार बाकी भी कौन सुन रही है। तो सैनिक कल्याण मंत्री भी हमारे साथ है और मैं फौजी सगड़ा सरकार मजबूर कर रही है मान। मैं शेखावाटी की धरती हूँ, झूनों की धरती हूँ, मैं एक ऐलान कर रही हूँ कि आज मजबूर कर रही है माने कि सड़कों पर फौजी उतरें, एक आंदोलन की मुहिम चलानी पड़ेगी माने। तो यो मैं यहाँ चाहूँ कि कई बड़ा नेता हैं बांगन में गया जहाँ नाम लेना उचित को नहीं हुआ है, इतना बड़ा पद पर ही मैं वह मान के पेंशन पेट को नहीं भरेगे। थे तो 5-5 पर विधायक बन गया, थारों को नहीं भरेगे पेट थे, एक पेंशन भी छोड़ के दिखा दो। मैंने कहा मारा 20,000 रुपया सही है कि पढ़े लिखा को ना, हाँ ऊपर से कहीं पढ़ा लिखा को ना, मारे 20,000 रुपया क्यों, 20,000 रुपया आज के दिन इतनी महंगाई लून मिर्च को नहीं आवा। कई जो ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं कि फौजी 10वीं पास गए हो, मैंने यहाँ कहूँ कि मैं तो नेवी में हो, बड़ा इतना बड़ा जनरेटर है, बाकी पूरा नॉलेज है मैंने, सो की उबेरो है कि कहीं चाल कहीं नहीं, बड़ी ब्रह्मोस मिसाइल हैं, ये गंगाधर भाई साहब हैं, ये आर्मी हैं, इतना बड़ा हथियार और अत्याधुनिक हथियार चला रहे हैं, माँ के लिए पढ़ाई करनी पड़े है। भाई यहाँ कौन चाहिए कि एक दिन में जाके सीख के चला दो, कोई कौन चला के हिसाब हूँ, वहाँ के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़े है। तो वो नेतृत्व है, मैं अठे दिखाना चाहूँ हमारी जो जिम्मेदारी है 24 घंटा मैं ड्यूटी करना जाना चाहवा है ना, तो यो अठे भी दिखा सका, मैं जनता की सेवा भी 24 घंटा कर सका। बिल्कुल सारी सही बात है कि जो को फौजी अगर एक बार फौज की नौकरी कर ले, कि अगर वो फौजी अगर सिविल जॉब के अंदर आओगो तो मन लगे कि जगह ये भ्रष्टाचार वगैरह की चीज़ें ही, ये मेरा खुद को मानना है कि अगर फौजी जितना पदा पर ज़्यादा होगा भ्रष्टाचार उतना ही जो कम होगो, क्योंकि एक बार जो को भारत माँ की सेवा कर ली, फौज के अंदर चल गो, बिका आचार विचार जगह सब बदल जाएगा। तो भ्रष्टाचार का तो कोई मतलब ही नहीं है। और फौजी के आने से तो यह है कि उसके पड़ोस में जो बैठ रहा है ना, वो भी उसको देख के उसका अनुसरण करेगा, तो कम से कम एक बंदा तो सुधर रहा है ऑफिस में, फिर उन दोनों को देख के कोई करेगा, तो ऐसे करके चेन बनती जाएगी। और हमारा समाज जो है, ये जो जितने भी आजकल भ्रष्टाचार है और जो कुरीतियाँ चल रही हैं जो हमारे समाज में है, वो धीरे धीरे इससे दूर होंगी। इसलिए फौजी को तो मैं तो ये बोलूँगा कि फौजियों का तो ये जो पुनर्वास है, आरक्षण मतलब एक नॉट अ परफेक्ट वर्ड, ये जो पुनर्वास है इसको और बढ़ाया जाना चाहिए। इवन राजनीति में भी आप लोकल लेवल पे देख दीजिए, आप पंचायत पे, नगर पालिका स्तर पे, इन स्तरों पे आप लागू कीजिए। फौजियों को तो आप इनमें भी दीजिए, ताकि राजनीति के क्षेत्र में फौजी जो सीख के आ रहा है उसको अप्लाई करेगा, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उससे सीख लेंगी। ईसराम जी ओड़ा साहब कितना बड़ा आर्मी में हावे, ठीक है, और इतना बड़ा मिनिस्टर रह के गया, आपने झुन्नों को मान सम्मान कितना बढ़ायो, तो बाकी देख लो, बाकी द्वारा जो चलाए रीत है और झुन्ना का माइन जितना विकास करो है वहाँ के द्वारा ही करो है। शहीदी स्मारक है और भी जो अलग अलग हैं सैनिका के लिए, ये विश्राम गृह है, कैंटीन की सुविधा है, बाकी लाइडी है, तो ये फौजी तो है भाई भी तो यहाँ तो 20 साबुन फौजी क्यों को नहीं कर सके। आज हमारा 2018 के बैच में जो RS बने ही, 2 SDM हैं, 1 RPS हैं, RTS 13 RTS हैं, वह बने ही अच्छा पदा पर पहुँचे, बिना पढ़ाई के तो पहुँचा को नहीं। मेरिट बहुत कम रहा है यहाँ को, कि ज़्यादा रहे कि मान बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। बिल्कुल कि कुछ लोग जगह विपक्ष में ही ये चीज़ का है, मेरे हिसाब से बान होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर जगह लोग थारे विपक्ष में ही हमारे चैनल के माध्यम से के बान संदेश दे देना चाहूँ। मैं बान यही कहना चाहूँ झलको झुंझुनों के माध्यम से यही कहना चाहूँ कि देखो सगड़ा ये जो राजनीति है ना, इसका चक्कर मत आओ। मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँ थाने पूरे समाज ने कि अपन एक फौजिया का सागत तो रहने है और समाज ने जातियाँ मत बांट की और एक सागत रहना है।
आपको एक छोटा सा त्रेता युग का उदाहरण देता हूँ। भगवान श्री राम ने जब माता सीता को वापस लाने के लिए, उनकी सेना में कौन था? बंदर भालू थे। उनको संगठित किया, समुंदर लांग के गए, और जो रावण बोलता था इक्को अहम न भूतो न भविष्य, उसको बिल्कुल ख़त्म करके, उसकी सेना को ख़त्म करके माता सीता को लेके एक इतिहास में युद्ध हुआ है, जिसमें मेरे को एग्जैक्टली वो युद्ध का नाम याद नहीं है। तो जो दुश्मन है वो गुप्तचर भेजता है अपने कि देखो जाके सामने उनकी छावनी में उनकी क्या मतलब तैयारियां हैं, कितना क्या उनके पास मैन पावर, आर्म्स, अम्युनिशन, जो भी एक गुप्तचर को इस लिहाज से जानकारी लेनी चाहिए। तो वो जाके रिपोर्ट देते हैं कि साहब वहाँ पे छावनी बहुत बड़ी है। पहला जो टोली गुप्तचर की बोला, कैसे? बोला जगह जगह से धुआं निकल रहा है, इतने लंगर चल रहे हैं उनके। तो बोला अच्छा ऐसा है तो अपनी तैयारियां बढ़ाओ। दूसरी जो टोली गुप्तचर की जाती है वो बोलती है कि साहब छावनी बड़ी नहीं है, वहां पे अपनी अपनी जातियों का अलग अलग खाना पका रहे हैं। तो पता है आपको उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? वो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन ऐसा है वो युद्ध हार गया, और वो टर्निंग पॉइंट था भारतीय इतिहास के लिए। तो आप क्या कर रहे हो? जातियों में बांट के क्या कर रहे हो? आप सेना के साथ यही तो कर रहे हो, सेना को तोड़ रहे हो, देश को तोड़ रहे हो, समाज को तोड़ रहे हो। तो आज जो कुठाराघात हमारे साथ हो रहा है ना, आप यकीन मानिए कि ये समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर तबके के साथ आने वाले समय में होगा। उस समय आप अपने आप को कोसोगे। यदि आज हमारी इस मूवी में आप शामिल नहीं होते हो, स्टैंड विद सोल्जर, तो आने वाला भविष्य आपका ये है जो मैंने आपको बताया है। आप रिकॉर्ड पे रख लेना ये बात। अच्छा, अगर सरल भाषा में अगर आप समझना चाहो तो ये आरक्षण से जो वो क्या नुकसान होगा? ये देखो तो सेकेंड ग्रेड को बताऊँ था ना, सामाजिक विज्ञान का कुल पद है। पहली बात तो यह बताऊँ कि फौज में मैं ना अभी भी 2-2 महीना की छुट्टी आवा ना, वो हमारी पढ़ाई में देखी जावा। मैं छुट्टी रिक्वेस्ट करके आवा, मान छुट्टियाँ मिल को ना वह भी मैं पूरी पढ़ाई में देखी जावा, भी की पूरी तैयारी करके जावा। अठे यहाँ को नहीं कि मैं डिग्री बैठी हूँ, फौज वाली डिग्री मिल गई, मान अठे आगे डिग्री लिया मैं 2-2 महीना की छुट्टी हमारी पढ़ाई में वेस्ट करके जावा। बी का बाद में मैं बताऊँ था सामाजिक विज्ञान का कुल पद निकले 3581, बी का मान 12.5% के हिसाब मान मिलना चाहिए 447। फिर वह कैटेगरी वाइज कर दिया। सामान्य ने 159, EWS ने 29, OBC में 76, MBC में 8, SC में 55 और ST में 37। यहाँ करके 364 हो, जो 12.5% 447 बने हैं, वह भी 364 कर दिया। जो 83 वैकेंसी पर तो पूरी खा गया। इको मतलब 10%, 12.5 भी 10% दे रहे हैं। एक मान देख को हो कि पूरा पद मारो 12.5 की जगह 10 ही दे रहे हैं, तो यो भी बहुत गड़बड़ है। अब एक मान में EWS में तो कोई सैनिक आवा ही को ना, इन तो आवे को नहीं, तो 29 पद ये प्लस हमारा जो बैकलॉग वैकेंसी है ना पीछे की, इनका ऐड ही नहीं किया इसमें। वो ऐड करेंगे तो 600 650 से ऊपर होता है। तो यह कहूँ कि 650 की जगह मान 447 दिया गया, 447 की जगह मान 364 दिया गया। यहाँ नुकसान हमारा हर जगह कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड में तो है ही नहीं, आपको मतलब दशमलव में आपको मिल रहा है, 0.5%, 0.38%। तो आप क्या आपने देखा आज तक कि आधा आदमी नौकरी करने गया या तो आधा घर में रह गया? तो ये एक अजीब स्कीम है राजस्थान सरकार की। ये बहुत ये अजीबोगरीब जो राजधानी परिवर्तन था ना, उससे भी बढ़कर ये है। तिरंगा हमारी शान है, आन है, बान है, शान है। आप इसको नहीं बांट सकते तो आप सैनिक को, आप समाज को क्यों बांट रहे हो? इतना तो लिहाज रखिए इस देश में। आप शक्ति और भक्ति की धरा जिसको बोलते हैं, राजस्थान को बोलते हैं कि जननी जने तो ऐसा जन, कै संत कै सूर, और नहीं तो रीजे बांजड़ी ना गवाजे नूर। तो आपको तो गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे प्रांत के मुखिया हैं जहां पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी ऐसी रही है। आप राणा प्रताप ले लीजिए, जो मतलब वनवास, वन में जाके जाना मंजूर किया लेकिन झुकना मंजूर नहीं किया। राणा सांगा 80 घाव खा लिए लेकिन रुका नहीं। माता पद्मिनी अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जौहर कर लिया, लेकिन मेरे स्वाभिमान पे आंच नहीं आनी चाहिए। और आप देखिए गांव आप तो मतलब मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, गांव गली मोहल्ले हर जगह आपको सैनिक की प्रतिमा मिलेगी। आपको तो गर्व होना चाहिए कि मेरे राज्य में, मेरे प्रांत में इतने सैनिक हैं। और मेरी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो सबसे मतलब भारत के सबसे अव्वल इतिहासों में से, सबसे उम्दा इतिहासों में से राजस्थान का इतिहास आता है। और आप क्या कर रहे हो? आप जिसने इतिहास बनाया है उसी को आप मतलब इतिहास बनाने की सोच रहे हो कि सैनिक गुम हो जाए इतिहास में। ये आप एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं पब्लिक में। और इस एक्शन का रिएक्शन आपको अवश्य मिलेगा। क्या कहना चाहो? मैं यह कहना चाहूँ क्या करें, गादड़ों गोरी कौन छानी
तो मैं राजनेता ने कहना चाहूँ कि जब जब सैनिक बोला है, राज सियासन डोला है, या मुहिम चलेगी और थाने यो नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ेगा। मैं सड़का पर जरूर आसिया, शेखावाटी स्टार्ट करसिया में, और ये हमारे सगड़ो समाज सागे है। तो आज ही चेतावा हाँ, या तो यूँ पहली नोटिफिकेशन वापस ले लो, और नई झलको झुंझुनों के माध्यम से मैं यो कहना चाहूँ हाँ, थाने यो तिरंगो भेंट कर रहा हाँ, या मुहिम धन्यवाद। अब मुहिम चला रहे हमें कि सबने में तिरंगा बांटिया बतासिया कि फौजी एक वो है, फौजी की कोई जात को नहीं हो। हमारी एक ही मांग है, माने एक मेरिट कर दो, हमारी कोई दूसरी मांग ही को नहीं। हमारी एक ही मांग है, मेरिट एक रखो, 100 मांग बाकी थे कोई नहीं दो। मैं यार हमारा कोई विरोध को नहीं, को न OBC है, न SC है, न ST, कोई जाति में विरोध को नहीं। क्यों करोगो? गंगाधर भाई साहब कहो कि हमारा फौजी भाई बोल रहे हैं, तो मैं भी भाई माना, तो भाई कदे विरोध को नहीं करे। बिल्कुल सही बात आने की है कि जिस हिसाब से जो को ये बता रहे हैं कि आरक्षण जो को वो जाति का आधार पर करे गए है। अपने फौजी बहन तो नुकसान है ही है, साथ में बात करें कि देश की जी एकता है, बिन भी जो को नुकसान पहुंचोगो। थारी के ऊपर कह रहा है कि ये सब चीज़ें की चीज़ें ही बेकी हद तक गलत ही, और अपन फौजी बहन के साथ में खड़े होने की ज़रूरत है कि थारी जी की राय मान कमेंट बॉक्स में जरूर होगा। तो वीडियो जो को वो शेयर जरूर कर देना है, और जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।